सतगुरु हमसे क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उनके उम्मीदों पे हम खरे उतरे। जैसे सतगुरु बाबा जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सिखा रहे हैं हमें कि एक परिवार में चरण कमल डालने के लिए गए थे, तो सोफा पे जाके बैठे बाबा जी। इतने में एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा कहने लगा बाबा जी से कि बाबा जी यहाँ आके बैठ जाइए। वो हमें बाबा जी सिखा रहे हैं ना, सिखाना चाह रहे हैं। वो बच्चा कहा कि बाबा जी यहाँ आके बैठ जाइए, और बाबा जी उसके वचन माने और जैसे ही उठ के जाके बैठे दूसरे जगह, इतने में वो पंखा गिर गई। जब पंखा गिर गई तो वो बच्चा कह रहा है कि बाबा जी देखा ना, आपको बचा लिया हमने। बाबा जी ने कहा कि बच्चे आपने नहीं बचाया है, मैंने आपके वचन माना है तो मैं बचा हूँ। ये सच्चे बादशाह हमें यही संदेश देना चाह रहे थे कि हम वचन माने। जो सतगुरु के मालिक के वचन आ रहे हैं, उन वचनों पे हम चलते रहें, मानते चले जाएं। तो और वचन मानना ही भक्ति है। जितने जितने हम वचन मानते चले जाएंगे, हमारे अंदर भक्ति का प्रवेश होता चला जाएगा। परिपूर्ण हमारी भक्ति होती चली जाएगी जब हम सतगुरु के वचन मानेंगे। जैसे आदेशा अनुसार हम चलते चले जाएंगे, अपना जीवन के ढालते चले जाएंगे। तो और इसी तरह से एक और मुंबई की कहानी है। कहानी क्या है, मुंबई में जो बाबा जी गए थे, तो किसी महापुरुष के घर परिवार में चरण डालने गए थे। तो वहाँ बहन एक थी जो काम करती थी। वो अपने मन में भाव रखी थी कि बाबा जी को कुछ भोग लगवाना है। और क्या भोग लगवाना है, वो बहन अपने मुट्ठी में चने बांध के रखी थी। अपने मुट्ठी में ऐसे चने ली थी, गर्मी के महीने थे, ऐसे लेके खड़ी थी कोने में। सभी चले गए थे, जो महापुरुष तो सब साथ में होते हैं बाबा जी के। वो मुट्ठी में चने लिए थे और बाबा जी देख रहे थे। फिर बाबा जी ने कहा कि क्या बात है, चने देना नहीं है, चने बस मुट्ठी में बांध के ही रखना है। और इतना ही सुनते ही बहन वो रो पड़ी। जो बहन थी वो रो पड़ी, फुट फुट कर रोने लगी। और वो चने दिए बाबा जी के हाथ में, और चने वो बाबा जी भोग लगाए। कितनी दयालु, कितनी कृपालु मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, जब प्यार बरसाते चले गए अपने हर भक्तों के लिए, पूरे संसार के लिए आए थे और पूरे संसार को प्यार देते चले गए।